एक्सक्यूज मी डैड, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूं डैड, कोई पपेट नहीं कि जब चाहे उंगलियों पे नचाते रहे मुझे। मैं भी बाप हूं तुम्हारा, पूरा हक है मुझे। आप हक रखते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने का नहीं डैड। आराम से बात करो। आराम से बात कर। समझते क्यों नहीं है डैड आप? एक पल के लिए सुकून नहीं है डैड, पर आप कह रहे कि मैं आराम से बात करूं। ये बेसुकूनी तुम्हारी अपनी फैलाई हुई है, मैं तो इसे खत्म करना चाह रहा हूं। इस तरह से सुकून देना चाहते डैड आप मुझे? मेरी जिंदगी हराम करके एक 2 टके की लड़की से मेरी शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं। वो 2 टके की लड़की नहीं है। मेरी नजर में उसकी यही औकात है डैड। कल तक हमारे जूते सीधे करने वाली लड़की, उस लड़की से आप मेरी शादी करना चाहते हैं, उसे यहां मेरे सर पे बिठाना चाहते हैं। ये मेरा फैसला है, तुम्हें हर सूरत में मानना होगा। ओके, और मैं भी आपको अपने फैसले से आगाह कर चुका हूं। असलान, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। यही उम्मीद थी मुझे आपसे। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? क्या कर रही हैं आप? चाय बनाने की कोशिश करी थी, सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में आ गिरी हूँ। अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें आप। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है? हाँ, कहां से कहां आ गई मैं? किस घर में रह रही हूँ? अभी भी कह रहे हो कि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है? ये रास्ता आपने अपने लिए खुद चुना है। मैंने नहीं, तुम्हारे दोस्त ने चुना है। उसने मुझे मोहब्बत के नाम पे बीच रास्ते में छोड़ दिया, धोखा दिया मुझे। अब इस बात को जितना जल्दी कबूल कर लेंगी ना, उतना अच्छा होगा आपके लिए। इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी आप। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ आसान है? आसान हो जाएगा अगर आप इस हकीकत को कबूल कर लेंगे। जिंदगी हमेशा फूलों का सेज नहीं होती, कांटे भी होते हैं इसमें। किसी और के बिछाए हुए कांटे मैं क्यों चुनूं? और तुम क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे ये सब कुछ सहने पे? जरूर तुम्हारा भी कोई मुफाद होगा इसमें। अगर मैं मुफाद परस्त होता ना, तो पहले ही कदम पर पीछे हट जाता। रिश्तों का तकद्दुस जानता हूं मैं। हाँ, लेकिन आप क्या समझेंगी इस बात को? सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूं मैं, समझे तुम? है तुम्हारा मफाद, कोई लालच तो है तुम्हें, वरना ऐसे कौन अपनी जिंदगी मुश्किल में डालता है, इतनी मुसीबत मोल लेता है किसी के लिए। आप जो कहना चाहती हैं आप कहें। किरदार पर उंगली तो आप पहले ही उठा चुकी हैं, और भी दिल की भड़ास निकालना। बोले।
कुछ गलत तो नहीं कहा था मैंने? अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी रात सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई टुकड़ों में काट रहा है। एक सच बात कहूं आपसे, इतना दुख, इतनी अजियत तो मुझे अपनी बाप की मौत पर भी नहीं हुई थी जितनी कल आपकी बात सुनने के बाद हुई। अरसलान, 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 आली साहब, अगर गुस्से में मेरे बेटे ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, बता रही हूं। कुछ नहीं करेगा वो, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। काश काश आप उसे जान पाते। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या मुझे कहना चाह रहे हो? यार तुम जानते हो वो एक जाहिल गंवार मासी है वो। मैं उससे शादी कर लूं? आर यू मैड और व्हाट? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम कर लो ना उससे शादी। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा तो बोलो क्या कहना चाह रहे हो? ये जोड़ा तुम्हारी माँ ने बड़े चाव के साथ बनाया था अपने लिए, लेकिन उसे पहनना नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों की शादी भी ऐसे ही हालात में हुई थी। लेकिन मेरी दुआ है बेटा कि तुम हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो, शादी करना चाहती हो मुझसे तुम? सोचा कैसे तुमने कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है? अपनी हैसियत भूल गई हो तुम?
हैसियत तो मेरी कुछ भी नहीं थी साहब, मगर आली साहब के फैसले ने मेरी कदर बढ़ा दी है। आज भी कोई हैसियत नहीं है और ना ही कभी होगी। तुम जैसी जाहिल और गंवार से मैं 2 मिनट बात कर रहा हूं ना, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? आप मुझसे बिला वजह उलझ रहे हैं साहब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो अपनी हैसियत जानती हो ना। तुम अभी जाओ, जाके डैड से कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। मेरे कांधों पर बंदूक रख के क्यों चला रहे हैं आप? ये बात आप खुद भी तो जाकर कह सकते हैं ना आली साहब से। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने आया हूं। मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो करो। अभी जाओ और डैड से कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। मेरी इतनी मजाल नहीं है साहब, और ना ही मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है कि मैं बड़ों से उलझूं। बकवास मत करो, समझ में आया? मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी तुम होगी ना, तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझ लो। शादी करें। या अल्लाह मेरी मदद कर दे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो सीधा रास्ता दिखा दे। ये आपके लिए, ठीक है, आप खुद देखें। ये तो कपड़े हैं। आपके लिए, आपकी हैसियत के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पसंद आए। सुनो, थैंक यू। मैंने हर तरह के हालात में जीकर देखा है नीलम, और मुझे इस वक्त अपनी कोई फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। अब भी वक्त है तैमूर, वापस लौट जाओ। नहीं है नीलम, वापसी के सारे दरवाजे बंद करके आया हूं। ऐसा नहीं है तैमूर,
वहां तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारा घर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए वापस चले जाओ। जी जी अली साहब, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। काजी साहब भी बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन मुझे डर है अरसलान साहब ने अगर काजी के सामने इनकार कर दिया तो। डैड, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की तवक्को थी। देखना, आगे चल के तुम्हें मेरा फैसला अपने हक में बेहतर और साइब लगेगा। डैड, मैं कल के बारे में नहीं, बस सिर्फ आज के बारे में सोच रहा हूं। मैं भी तुम्हारे आज ही को महफूज कर रहा हूं। आप काजी साहब का इंतजाम कीजिए, शादी की तैयारी कीजिए। अब्दुर्रहीम, कोई काम है? नहीं, वो मैं खाना लेकर आया था आपके लिए। मैंने मना किया था ना, मुझे भूख नहीं है। चलें ठीक है, मैंने किचन में रख दिया, आप बाद में खा लीजिएगा। ठीक है। और कोई चीज तो नहीं चाहिए आपको? नहीं। ठीक है। सुनो, जी। थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे आपको करना चाहिए। आपको मेरे दिए हुए कपड़े पसंद आ गए, जबकि वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं थे। तुम आज हॉस्पिटल नहीं जा रहे? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि सुबह इंटरव्यू है मेरा, अभी उसकी तैयारी करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पुप्पो वैसे भी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छी बात है। वैसे कौन सी कंपनी में है तुम्हारा इंटरव्यू? तुमने मुझे बहुत मायूस किया अरसलान। मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम अपनी लाइफ के बारे में इतने नॉन सीरियस हो सकते हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने क्यों उनके सामने इतनी जल्दी हथियार डाल दिया और जो उन्होंने कहा तुमने मान लिया? तो मॉम, आप ही बता दीजिए इस मसले का और हल क्या था? कम से कम ये नहीं था जो तुम कर रहे हो। मॉम, जो सिचुएशन मेरे सामने थी मैंने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया, और अब मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया। ये हाथ ठीक लगा तुम्हें?
क्यों इतनी जल्दी उनकी बात मान गए? अरे कम से कम उस मोहब्बत के लिए तो स्टैंड लेते जिसके तुम इतने दावे करते थे। मॉम, मैंने ये सब उस मोहब्बत के लिए ही किया है, लेकिन आप नहीं समझी। सब समझती हूं मैं, सब समझती हूं मैं। और मेरा बेटा इतना मजबूर और लाचार नहीं हो सकता। मैंने ऐसी तरबियत नहीं की है तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? आप डैड को जानती हैं, को अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आता। अरसलान, ज्यादा से ज्यादा क्या होता बेटा? वो तुम्हें इलेक्शंस तक अपने कमरे में कैद रखते ना, और तो कुछ नहीं करते। उसके बाद तुम आजाद हो जाते। लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। ये क्या किया तुमने? शादी, और वो भी एक नौकर की बेटी से। क्या हो गया तुम्हें अरसलान? क्या हो गया है? मामा, ये शादी नहीं है, एक अग्रीमेंट है, एक मुआहदा, जिसकी हैसियत एक टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं। काश अम्मी आज आप मेरे साथ होती और मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत करती। पता नहीं मेरी किस्मत ने जो मेरे हक में फैसला किया है वो सही है या गलत, लेकिन अम्मी मैंने तो आप ही से सीखा है ना कि मोहब्बत के जज्बे में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर दिलों को भी मोम कर देती है। अम्मी मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि मैं इस पत्थर जैसे रिश्ते को मोम कर सकूं। अम्मी आज मुझे आपकी बहुत कमी फील हो रही है। गुलनार बेटी, बेटी आली साहब आए हैं। जी पापा। तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी पापा। अब्दुर्रहीम, मुझे अपनी बेटी से बात करने के लिए तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है। गुलनार बेटा, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मोहब्बत और खुलूस से इस मुश्किल वक्त को भी आसान कर लो। और मेरा ये मान यूं ही नहीं है। तुम अब्दुर्रहीम और रेशमा की बेटी हो, इसीलिए मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूं। इंशाल्लाह अली साहब, मैं आपके भरोसे को कायम रखने की कोशिश करूंगी। शाबाश, जीती रहो बेटा, खुश रहो।
बीबी आप यहाँ आ गई। आप बैठे अंदर, मैं खुद चाय बनाकर लेकर आ रहा हूँ। वो बराबर वाले घर में शादी हो रही है ना, वहीं से आवाजें आ रही हैं। बहुत शोर हो रहा है, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा था। आप अंदर जाके बैठे ना, मैं चाय लेकर आता हूँ। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपने बेटे की शादी के लिए, और इस घटिया औरत ने सब चौपट कर दिया। सलमा बख्तियार अली की बहू, और वो भी 2 टके की नौकरानी। या अल्लाह, क्या मुसीबत आ गई है हम लोगों पर। गुलनार, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रही है कि तुमने अली साहब को क्या घोल कर पिला दिया है, कि हर वक्त तुम्हारे ही नाम की माला जपते रहते हैं। पता है पूरी हवेली में क्या बातें चल रही हैं, कि अली साहब के इस फैसले के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ा मतलब है, वरना वो ऐसे ही किसी पे मेहरबान नहीं होते। तुम्हें लगता है हमारी शादी हो सकती है? For God's sake, हमारी फैमिलीज पॉलिटिकल राइवल्स हैं। Why don't you understand? राइवल्स है नहीं, राइवल्स थे। अब हमारी शादी हो जाने के बाद ये सारी राइवलरी खत्म हो जाएगी। शादी होगी तब ना। उफ, कोई इंसान इतना नेगेटिव भी हो सकता है? सीरियसली? इसको नेगेटिविटी नहीं, हकीकत पसंद ही कहते हैं। और हकीकत ये है कि मैं नेक्स्ट वीक अपने पेरेंट्स को लेके आपके घर पे आ रहा हूँ। अब तो बस आप उपटन लगाना शुरू कर दीजिए ताकि ये निखार आ जाए, वरना मेरी माँ ये ना कहे कि कितनी बदसूरत लड़की को अपने घर लेके आए। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? अरसलान, अपने डैड के हाथों कठपुतली बनने की कोई जरूरत नहीं है। इनकार कर दो इस शादी से और चले जाओ यहां से। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे डैड तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये इस लड़की को अपना नाम देने जा रहे हो?
जिसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है और ना कोई इसके हसब नसब का पता है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले आज हमारी बराबरी पे आ गए। तुम्हारे डैड तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पागल। मना कर दो इस शादी से और पलट दो ये सारी बिसात। एहसान अली और बख्तियार अली, आपको इनका कबूल है? आपको इनका कबूल है? आपको इनका कबूल है? अरसलान, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं, जवाब दो।